मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि देश में जो घटनाक्रम है, जो कुछ हो रहा है, वो किस स्थिति की ओर इंगित करता है। क्योंकि कुछ समय से विपक्षी नेताओं पार्टियों ने एक नारा दिया कि मोदी तानाशाह है। तो वाकई में क्या मोदी तानाशाह है, या जो घृणित कार्य इस देश में अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं वो तानाशाही है। अभी कुछ दिन पहले एक भयंकर घटना घटी पश्चिम बंगाल के अंदर, और एक छोटी सी बच्ची के साथ एक घृणित कार्य है, और फिर उसका मर्डर कर दिया गया, और फिर उसको आत्महत्या बताने का प्रयास, फिर उनके माँ बाप से बात छुपाने का प्रयास, फिर सबूतों को नष्ट करने का प्रयास हुआ। लेकिन उस बच्ची के माता पिता हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के बारे में कहा। तो वहां सीबीआई जांच जैसे ही शुरू होनी थी, उसी समय 14 अगस्त रात्रि को 700 लोग ट्रकों में भरकर आए, और जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनके ऊपर हमला कर दिया। पूरे मेडिकल कैंपस में हमला कर दिया, और पुलिस वाले कोई कहीं छुप रहा है। और तो और जो बातें सुनने में आई, जो उन विद्यार्थियों ने बताई कि पुलिस वाले उनके कपड़े मांग रहे हैं कि हम इस ड्रेस में ना हो और हम अपनी जान बचा लें। इतनी बुरी स्थिति पश्चिम बंगाल के अंदर है, लेकिन एक नारा है कि मोदी तानाशाह है। पहले लोग कहते थे कि सबसे बड़ा अगर कोई ड्रामेबाज या एक्टिंग का अवार्ड किसी को मिले झूठ का, तो वो केजरीवाल को मिलना चाहिए। क्योंकि केजरीवाल का काम हर समय धरने, मुझे काम नहीं करने देता मोदी, मोदी ये मोदी वो, दिल्ली में जो भी समस्या हो उसकी जिम्मेवारी मोदी की, और जिसको तारीफ लेनी है उसकी जिम्मेवारी, उसकी प्रशंसा केजरीवाल की। लेकिन यहां तो उससे भी बढ़कर एक कदम हो गया। ममता बनर्जी ने एक पैदल मार्च किया कि हत्यारों को फांसी दो। कमाल हो गया। जिन हत्यारों को उनकी पुलिस बचा रही है उसको फांसी देने की बात ममता बनर्जी कर रही है। किससे मांग कर रही है? ममता बनर्जी से कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ही वहां की मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री, जिसके हाथ में कानून व्यवस्था होती है, वो ममता बनर्जी है। और जिस डिपार्टमेंट में, यानी मेडिकल, जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, उसकी भी मंत्री ममता बनर्जी, यानी कि पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री भी ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी ही धरना और प्रदर्शन कर रही है कि हत्यारों को फांसी दो। उनकी अपनी स्टेट है। लेकिन तानाशाह कौन है? मोदी। अभी कुछ लोगों ने वहां सोशल मीडिया पे कुछ लिखना शुरू किया कि ऐसी स्थिति हो गई, वैसी स्थिति हो गई। तो ममता बनर्जी की जो पुलिस है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता पुलिस, उसने उन लोगों को धमकाना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी। यानी बोलने का भी मौलिक अधिकार खत्म। लेकिन तानाशाह मोदी है। आपको पीछे की कुछ घटनाएं याद होंगी। जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते थे, और उस समय वहां पर 2 साधुओं का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, और उस मुद्दे को आर भारत के अर्णब गोस्वामी ने पूरी तरह उठाया। और उसके बाद उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख और उसकी पूरी टीम, अनिल देशमुख उस समय गृह मंत्री थे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, अर्णब गोस्वामी को उठवा दिया। क्योंकि बाकी स्टूडियो तो लगभग नोएडा में है, लेकिन अर्णब गोस्वामी का स्टूडियो जो है वो मुंबई में था। तो उनके साथ कितना अत्याचार किया, और वो भी अर्णब गोस्वामी लड़ते रहे। उद्धव ठाकरे ने पूरी तानाशाही की। आपको ध्यान होगा, कंगना रनौत ने भी आवाज उठाई, और बीएमसी ने उसके घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। वो कोई तानाशाही नहीं, तानाशाही मोदी की है।
चुनाव में आपने देखा होगा कि एक नारा चला, मोदी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी तानाशाह है। और अब की बार गलती से भी मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश में आगे से कोई भी चुनाव नहीं होगा। ये नैरेटिव पूरी तरह इस देश में चलाया गया और 2024 के चुनाव के बाद मोदी जीतकर देश के प्रधानमंत्री बन गए। और अभी कल ही देश में 2 राज्य विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा हुई, यानी वो नैरेटिव भी फेल हो गया कि मोदी आगे कोई चुनाव नहीं होने देंगे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये दोबारा से पहला चुनाव होगा धारा 370 हटने के बाद। लेकिन तानाशाह कौन? क्योंकि मोदी एक नैरेटिव सेट है। ओलंपिक में गड़बड़ हो जाती है, अपना दबाव बनाकर विनेश फोगाट ओलंपिक में जाती है, उसका खून बढ़ जाता है, सारी रिपोर्ट आपके सामने, उसका वजन बढ़ जाता है, खून तक निकाला जाता है और बाल तक सब प्रयास किए, लेकिन वो अपना वेट कम नहीं कर पाई। लेकिन तानाशाह कौन है? मोदी है। मोदी ने साजिश रच दी। कितना सपोर्ट करने के बाद भी साजिश किसने रची? मोदी ने। यानी कि इस देश में एक प्रचलन है कि जो भी किया मोदी ने किया, जबकि बहुत से लोगों का कहना है कि इतनी बातें सुन सुनकर मोदी को तो तानाशाह होना ही चाहिए। इस देश में बहुत से पत्रकार है, रवीश है, अजीत अंजुम है, बहुत से रावल है, बहुत से लोग हैं जो हर समय मोदी को केवल गाली के अलावा कुछ नहीं कहते। लेकिन उनका इस देश में कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा, उनकी रीच भी बढ़ती है, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन तानाशाह कौन है? नरेंद्र मोदी। और ये लोग जिन्होंने आज तक एक बार जाकर देखा भी नहीं पश्चिम बंगाल के अंदर क्या घटना हो रही है, बांग्लादेश, वहां पर आकर तानाशाही से एक सरकार बैठ गई, लेकिन भारत के किसी भी सेकुलर दल से कोई बात नहीं बोली जा रही, क्योंकि मोदी तानाशाह है, इन्हें डर लगता है। अब मोदी ने लाल किले से घोषणा की कि सेकुलर अब यूसीसी होनी चाहिए, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था। लेकिन उस पर भी इनका मानना है कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं। यानी कोई भी बदलाव जो इस देश में बुरा हुआ अभी 2013 और 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट के मामले में, तो कितनी शक्तियां उस वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने अपनी तानाशाही करके दी। 1975 में इमरजेंसी लगाई और मोदी उसको भी जेपीसी में भेजा, और पहले वो संसद से पास होता फिर जेपीसी में गया। लेकिन तानाशाह मोदी है। यानी हर बात पर एक ही विषय। अब तो कांग्रेस भी एक नई यात्रा निकालने वाली है। कौन सी? संविधान बचाओ। फिर से अभी पता नहीं कौन सा संविधान बचना है, हमें पता नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट कहीं भी संविधान जब 1950 में बाबा साहब ने लिखा, वक्फ बोर्ड नाम का कोई शब्द भी नहीं है, लेकिन उसको इतनी पावर दे रखी है। वही लोग अब संविधान बचाने निकले हैं। तो हमें नहीं पता कि इस देश में तानाशाह कौन है, मोदी है या मोदी के विरोध करने वाले तानाशाह हैं। ये फैसला आप लोगों को ही करना है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।